कैसे हो मेरे कॉन्फ्रेंस लीग के चाहने वालों। कल यहाँ पे यूनाइटेड ने हरा दिया है मैनचेस्टर सिटी को एफए कप के फाइनल में। तो इसका मतलब ये होता है कि यूनाइटेड खेलेगी यूरोपा लीग एंड हम चेल्सी के चाहने वाले खेलेंगे कॉन्फ्रेंस लीग। ये एक कंपटीशन है जो मैं चाहता नहीं था हम खेलें, बट अब मिल रहा है हमें बिसाइड फिनिशिंग सिक्स। तो अपनी सच्चाई को हम स्वीकारेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा मैच की। अ, ये भी देखेंगे कि यार यूनाइटेड की गलती थी, सिटी की गलती थी या चेल्सी की गलती थी इन सब में। बट यहाँ पे एफए कप के मैच के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। उससे पहले यार सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट यहाँ कहीं लगा दूंगा मैं, देख लो तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब अगर तुमने कर दिया है तो एफए कप के मैच के बारे में हम बात करते हैं। काफ़ी काफ़ी अच्छा मैच रहा है यहाँ पे। पहले तो यही लग रहा था मैन यूनाइटेड एज अंडर डॉग्स जा रहे थे इस कंपटीशन में, क्योंकि हम सबको पता है सिटी जिस लेवल में ऑपरेट कर रही है वो कुछ अलग ही लेवल है उनका। एंड यूनाइटेड का सीज़न कुछ खास रहा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एट्थ फिनिश करा उन्होंने, तो उम्मीदें कम थी। और जो टेनहैग की सैकिंग की न्यूज़ें आ रही थी कि इस मैच के बाद वो सैक हो जाएंगे, और उम्मीदें कम थी, क्या पता मोराल डाउन हो इन सब का। बट बिल्कुल ही गलत प्रूव कर दिया कल वहाँ पे यूनाइटेड ने। टैक्टिकली आउट प्ले कर दिया यहाँ पे पेप गार्डियोलो का, मैं ये बोलूँगा। टेन हाग ने कल बिल्कुल ही टैक्टिकली आउट प्ले कर दिया। अब आप स्टैट्स देखोगे तो पोजेशन डोमिनेट करी, ये वो, सो स्टैट वाइज तो ऑब्वियसली डोमिनेटिंग लगेगी तुम्हें सिटी के स्टैट। बट वही है, चांसेस मिस करे उन्होंने। हालैंड अगेन घोस्टेड अगेन, एक जो उनका पोल में लगा था, उसके अलावा मेरे को कोई चांस याद नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड को जो चांस मिले उन्होंने बरी करे। जो कि पहला चांस था, गॉर्डियोल और ओटेगा के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाती है एंड गर्नाचो को बॉल मिल जाती है, वो गोल कर देते हैं। देन सेकंड गोल भी बढ़िया आता है, कोबी मैनो, व्हाट अ प्लेयर ही इज़, बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर है। फिर उसके बाद सिटी पोजीशन रखती है, कुछ बनाने की कोशिश कर रही होती है, पर उनसे साफ दिखता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफेंसिवली काफ़ी सॉलिड थी यूनाइटेड कल। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यूनाइटेड फैन यार, काफ़ी काफ़ी सही एंड पे ख़त्म हुआ तुम्हारा भी सीज़न। एंड तुम भी यूरोपा खेलोगे, हम खेलेंगे कॉन्फ्रेंस। एंड यार यहाँ पे अब जब हम सिटी को चाह रहे थे कि एक मैच वो जीत जाए एज अ चेल्सी फैन, नहीं जीत पाए। पर इसमें सिटी में को ब्लेम नहीं करूँगा, ना ही यूनाइटेड को ब्लेम करूँगा। यहाँ पे ब्लेम हम खुद को ही करेंगे, जो हमने वो 4 पॉइंट जो गंवाए थे ना शेफील्ड और बर्नली के खिलाफ। वो देखो अब कितने चुभ रहे हैं। अगर वो 4 पॉइंट आ जाते तो हम यहाँ पे स्पर्स से ऊपर फिनिश कर जाते एंड हम यूरोपा खेल रहे होते। खैर, कॉन्फ्रेंस लीग है, सिक्स फिनिश करा, एंड ऑफ द सीज़न काफ़ी अच्छा रहा। तो अब कॉन्फ्रेंस लीग में मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, बेयर मिनिमम है, कि अब हमें जीतना है कॉन्फ्रेंस लीग। फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच गए, ये टीम आ गई, वो टीम आ गई, नहीं 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 भाई, अब हम इस कंपटीशन में जीतना है एंड टॉप फोर चाहिए मुझे कैसे भी करके अगले सीज़न। मैं नहीं जानता, पोchettino ने आखिरी आखिरी में काफ़ी सही काम दिखाया, काफ़ी अच्छे वो दिखाए, स्टैट्स दिखाए, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेसिव फुटबॉल खेली हमने। हमें लग रहा था कि कुछ होगा आने वाले नेक्स्ट सीजन पे, पर पोचेटिनो को कर दिया गया है सैक। ये न्यूज़ 3-4 दिन पुरानी हो चुकी है, बट मैं वीडियो अब बना रहा हूँ तो मैं अब कवर करूँगा इसे। पोचेटिनो को सैक कर दिया गया, पता नहीं क्यों करा गया। मैं ये सुन रहा था कि एक बाली कोई स्टैट बुक लेके आए थे, बिग चांसेस मिस्ड, ये वो, सो। तो अब यार पोचेटिनो मैनेजर थोड़ी ना जाके फील्ड में करेगा, जैक्सन की जगह खेल लेगा कि भाई तू मिस कर रहा है मैं खेलता हूँ। ऐसा नहीं होता यार। आई थिंक पोचेटिनो को देना चाहिए था एक और सीज़न, क्योंकि जो एंड था सीज़न का काफ़ी अच्छा रहा था। 5 में से 5 मैच जीते थे एंड लास्ट के 6 मैच में से हम एक भी नहीं हारे थे। तो यार बुरा तो लग रहा है। आई नो पोचेटिनो वॉज नॉट द मैन वी वांटेड, बट जो उन्होंने साइंस दिखाए थे आखिर आखिर में, लग रहा था कि एक और सीज़न दे देना चाहिए। एंड अगर अब क्या है कि कौन कौन से मैनेजर आ रहे हैं, इप्सविच टाउन का मैनेजर मकीना, एंजो मारेस्का लेस्टर सिटी के मैनेजर, इनसे बातें चल रही हैं। रूबन एमोरिम भी हैं उस बीच। एंड यहाँ पे एक और न्यूज़ आती है कि जोजे मरीनियो के जो ऑड्स थे 40 आउट ऑफ 1 में से,
वो बदल के 2 आउट ऑफ 1 हो गए किसी सट्टेबाजी की वेबसाइट, स्टेक 365 में हुए थे ऐसा कुछ। तो ऐसा होते हुए देखा है कि इन ऑड्स को हमने कन्वर्ट होते हुए देखा है। तो वो भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता जोजे मरीनियो आएंगे इस मेस में, क्योंकि जो हमारे ओनर्स हैं उन्हें वैसा मैनेजर चाहिए, यस मैन टाइप चाहिए, कि अगर उन्हें बोला जाए कि भाई ये जो सरिया है अपनी गांड में डाल लोगे, तो वो बोलेंगे हाँ हाँ बस आप चाट के दे दीजिए हम डाल लेंगे। ऐसा मैनेजर चाहिए उन्हें। तो मुझे नहीं लगता है ये क्लब कहाँ जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि ये क्लब कहीं पहुँच पाएगा। फीडर क्लब बन के रह जाएगा ये क्लब। एंड एस्तवाओ विलियन हमने साइन कर लिया है, वो बच्चा मेसीनियो, द नेक्स्ट मेसी जिसे बोला जा रहा है, वो हमने साइन कर लिया है। और 60 मिलियन उसके भी कुछ दे रहे हैं, 35 मिलियन प्लस 25 मिलियन एड ऑन, ऐसा कुछ है हमारा क्लॉज उसमें। पता नहीं, फीडर क्लब बन के रह गए हैं हम। और मुझे क्या लगता है कौन सा नेक्स्ट मैनेजर आएगा, मुझे लगता है भाई डिजर्बी आएंगे। डिजर्बी की एक न्यूज़ ये भी आई थी कि 4-5 मिलियन का जो उनका रिलीज़ क्लॉज है एक अननोन क्लब ने पे कर दिया है। तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ से एक स्मोक स्क्रीन है। तुम्हें ये दिखाया जा रहा है कि जो चैम्पियनशिप की टीमें थीं, इप्सविच टाउन और लेस्टर सिटी के जो मैनेजर हम ले रहे थे, उससे बढ़िया तो डिजर्बी है। मतलब प्लान्ड है ये सब, डिजर्बी ही आएंगे। पर अब डिजर्बी को भी अगर हम देखो तो वो भी बोलता है भाई चीज़ें के खिलाफ बोलता है, अपनी चीज़ें रखता है कि ऐसे प्लेयर्स नहीं है। ये भी क्या ओनरशिप के साथ जेल हो पाएगा, मुझे नहीं लगता। बाकी जो होगा देखा जाएगा, पता चल ही जाएगा। एंड अगर हम मैनेजर्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा मैनेजरियल मेस अभी फुटबॉल जगत में है कि अकाल सा पड़ गया है एकदम मैनेजर्स का। जावी को यहाँ पे शेक कर दिया है। देखिए जावी ने जो काम करे, जिस कंस्ट्रेंट पे लेके कंस्ट्रेंट्स में रह के काम करे, काबिल तारीफ थे। लीग भी जिताई उन्होंने, एक और ट्रॉफी भी जिताई, सेकंड फिनिश कराया। एंड इस सीज़न जब उन्होंने बोल दिया था कि वो बार्सिलोना छोड़ देंगे, फिर पता नहीं क्या हो गया, बार्सिलोना को बहुत ही ब्रिलियंट फुटबॉल खेलने लग गई थी वहाँ पे। एंड सब प्लेयर्स जावी के लिए खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था। चैम्पियंस लीग में काफ़ी अच्छा रन आया था उनका। एंड बस अगर वो रेड कार्ड नहीं होता तो डेफिनेटली वहाँ पे बार्सिलोना थ्रू हो जाती, मतलब सेमीफाइनल खेलती। फिर अचानक से न्यूज़ आती है कि जावी स्टे कर रहे हैं। फिर परफॉर्मेंस डिप हो जाते हैं बार्सिलोना के। एंड यहाँ पे अब न्यूज़ आती है कि सैक कर दिया गया है जावी को। तो जो ट्रीटमेंट एज बार्सिलोना लेजेंड को मिला है, मुझे नहीं लगता वो सही है। आई नो बोर्ड और ओनर जो हैं उनके लपोर्ता नहीं थे सेम पेज में। कुछ बोर्ड नहीं चाहता कि जावी रुके, लपोर्ता चाहते थे जावी रुके। जो जो भी है, उनकी इमेज ख़राब हुई है यहाँ पे लपोर्ता की, कि किस तरीके से उनको ट्रीट किया गया जावी को, क्लब लेजेंड को। तो ये गलत है। और हांजी फ्लिक उनके नए मैनेजर बन चुके हैं बार्सिलोना के। तो हांजी फ्लिक यार बहुत ही हाईलाइन फुटबॉल खिलाते हैं। बायर्न म्यूनिख के साथ हमने देखा भाई, 6 ट्रिपल जीता उन्होंने, 6 ट्रिपल जीता उन्होंने, और ट्रेबल भी जीता, और बहुत सारी ट्रॉफीज जीती थी उन्होंने 2020 वाले सीज़न में। एंड 8-2 को बार्सिलोना को ही फोड़ा था उन्होंने। बट अब हांजी फ्लिक जैसा मैनेजर है, क्या बार्सिलोना के पास वैसे प्लेयर्स हैं जो उनके अकॉर्डिंग खेल पाएँ? मुझे नहीं लगता कि वैसे प्लेयर्स हैं बार्सिलोना के पास। और हांजी फ्लिक एक यार बहुत ही बड़ा पंट है। मतलब या तो ये चलेगा, ठीक है, बहुत गंदा चलेगा, या फिर ये जर्मनी जैसा हाल हो जाएगा जो नहीं चल पाए थे जर्मनी में हांजी फ्लिक, वैसा कुछ हाल हो जाएगा बार्सिलोना का। ठीक है, तो लेट्स सी कैसा होता है। आई विश हिम लक, एंड बार्सिलोना फैंस को भी लक विश करता हूँ मैं। और विंसेंट कंपनी यहाँ पे उसके बायर्न म्यूनिख के मैनेजर बन चुके हैं। तुम देख रहे हो क्या मैच चल रहा है मैनेजरियल अपॉइंटमेंट में। विंसेंट कंपनी जो कि बर्नली के मैनेजर थे, रेलीगेट हो गए इस ईयर, एंड वो बायर्न के मैनेजर बन चुके हैं। हियर वी गो आ चुका है। अगर विंसेंट कंपनी बायर्न के मैनेजर हैं तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जो जो आपने ड्रीम करा है वो अचीवेबल है। अगर विंसेंट कंपनी बायर्न के मैनेजर बन गए हैं तो जो जो आप ड्रीम कर रहे हो सब अचीवेबल है। कीप ड्रीमिंग एंड कीप फॉलोइंग द ड्रीम्स, मैं ये बोल रहा हूँ। और थॉमस टुकेल यहाँ पे खाली हैं, यूनाइटेड इंटरेस्ट दिखा रही है। एंड यूनाइटेड अगर कल एफ ए कप जीत गई है तो पता नहीं सैकिंग होगी एरिक टेन हाग की कि नहीं होगी,
वर्ड्स तो उन्होंने भी ज़बरदस्त यूज़ करे हैं। एरिक टेन हाग ने कल बोल दिया था पोस्ट मैच में कि यूनाइटेड अगर मुझे चाहे ना चाहे मैं ट्रॉफीज़ जीतने के लिए हूँ और ट्रॉफीज़ जीतता रहूँगा, ये उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है। तो पता नहीं क्या होगा। एंड पोचेटिनो से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक्स हो गए हैं यूनाइटेड के। तो मैनेजरल मैरिगो राउंड चल रहा है, बस चल रहा है चल रहा है, एंड हम उसका एंजॉय ले रहे हैं। क्या ही है करने को। और हम तो कॉन्फ्रेंस लीग खेलेंगे खैर नेक्स्ट ईयर। पता नहीं कौन सी कारपेंटर प्लम्बर जैसी टीमें आएंगी। कैसे कैसे करूँगा यार मैं प्रीव्यू कॉन्फ्रेंस लीग का। लस्क, पता नहीं अजीब अजीब सी नामों वाली टीमें हैं। जबान फिसल जाती है, जबान टेढ़ी हो जाती है, थूक निकल जाता है पूरा मुंह से उनके नाम लेते हुए। पर देखते हैं, ग्रुप स्टेज काफ़ी काफ़ी मुश्किल होगा कौन एज अ चेल्सी फैन ग्रुप स्टेज से निकलना। तो देखते हैं क्या होता है। एंड बुंडेसलीगा में चलते हैं यार। लेवरकुसन टाइटल तो जीत ही लिया था। यूरोपा लीग वहाँ पे हार गए हैं वो एटलांटा से 3-0 के स्कोर से। लुकमैन की हैट्रिक भाई। वहाँ पे एटलांटा के मैनेजर, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, बट उन्होंने दिखा दिया कि एक्सपीरियंस है भाई, उस पर एक्सपीरियंस है। लिवरपूल को उनके होम पे जाके पेल के आ गए हैं वो। तो एक्सपीरियंस तो गजब है उनका। एंड लग रहा था कि बायर्न लेवरकुसन अच्छा करेगी, बट बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी यूरोपा के फाइनल में उनकी तरफ से। बट बायर्न लेवरकुसन कल यहाँ पे डीएफबी पोकल जीत चुकी है, तो डोमेस्टिक डबल तो उन्होंने कर ही लिया है। और मैं तो बोलूँगा काफ़ी काफ़ी अच्छा सीज़न रहा उनका। फाइनल तक भी पहुँचे। एक ही मैच तो हारे हैं वो पूरे कितने मैचेस में, एक मैच हारे हैं, बट वो फाइनल था, काफ़ी बड़ा मैच था, आई नो। बट ठीक है, बहुत ही अच्छा सीज़न था यहाँ पे जावी अलोंसो का एंड बायर लेवरकुसन का। तो आप लोगों की क्या राय है यार, कौन सा मैनेजर किस क्लब में जाएगा, आप मुझे बताइए। चेल्सी फैंस आप खुश हो कॉन्फ्रेंस लीग से या नहीं? मैं तो नहीं हूँ। बट अब बेयर मिनिमम यही है कि हमें ये कंपटीशन जीतना है। फाइनल सेमीफाइनल से काम नहीं चलेगा, ये कंपटीशन हमें जीतना है। ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यूनाइटेड फैंस। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई। जय हिंद, जय भारत।